अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है मियां उमर। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे ऑनलाइन बिज़नेस प्लान शेयर करने वाला हूं। तो आज जिस बिज़नेस के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं तो उसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये बेसिकली ऑनलाइन बिज़नेस है, ठीक है। शायद इसके बारे में किसी को नॉलेज हो या ना हो, चले मैं आपको इसके बारे में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। ब्रदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स काम कर रही हैं, जिसमें एफएफसी हो गया, यूनिलीवर हो गया, कोक हो गया, एंग्रो हो गया, इनके जो फिज़िकल शेयर्स होते हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में होते हैं। लोग क्या करते हैं, इनके शेयर्स परचेज़ करते हैं, ठीक है, और इनको विद प्रॉफिट जब इनकी प्राइस हाई जाती है तो इनको विद प्रॉफिट सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। अब मैं आपको बताता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस है। अब जैसा कि पाकिस्तान की अपनी स्टॉक मार्केट है, इंडिया की अपनी स्टॉक मार्केट है, चाइना की अपनी है, अमेरिका की अपनी है, हर कंट्री की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट है, ठीक है। जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टॉक एक्सचेंजेस पे काम हो रहा होता है ना, ऑनलाइन काम हो रहा होता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, उसको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब बेसिकली ब्रदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग टू टाइप्स की होती है। एक होती है मैनुअल ट्रेडिंग, एक होती है किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र ब्रोकर के साथ मिलके फॉरेक्स ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब मैनुअल में ब्रदर क्या होता है, मैनुअल में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने $500 या $1000 का अकाउंट खोला है, मींस हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अगर मिनिमम इसमें हमारा 8 से 9 साल का ब्रदर फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है तो हम प्रॉफिट गेन करेंगे, अदरवाइज़ हमारा अकाउंट क्रैश कर जाएगा, हम लॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब आप गूगल पे भी सर्च करोगे फॉरेक्स के बारे में तो आपको शो हो जाएगा कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। लोग इधर आते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अब जिनके पास तो मैनुअल के लिए एक्सपीरियंस है 8 से 9 साल का, वो तो इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। अब जिनका इस मार्केट में इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करेंगे, फिर वो दूसरी टाइप को सिलेक्ट करेंगे। वो किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र ब्रोकर के साथ फॉरेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वो जो ब्रोकर होगा वो उन्हें डेली बेसिस पे उनकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट जनरेट करके देगा, ठीक है। वैसे तो दुनिया में 15,000 से ज़्यादा ब्रोकर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस ब्रोकर के साथ, जिस फंड मैनेजर के साथ हम काम कर रहे हैं इस वक्त, उसका नाम है बिटक्रिप्टो। आज मैं आपको फॉरेक्स मार्केट में जिस ब्रोकर्स के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं उसका कंप्लीट बिजनेस प्लान मैं शेयर करूंगा कि हमें बिटक्रिप्टो ने क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है। और हमें चलें मैं आपसे प्लान शेयर करता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये बिटक्रिप्टो के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जब किसी ब्रोकर को फॉरेक्स मार्केट में उतरना होता है ना, तो उसको यूके से और यूएसए से रेगुलर रेगुलाइज होना पड़ता है, ठीक है। मतलब वहाँ से सर्टिफिकेशन हासिल करनी पड़ती है, ठीक है। ये बेसिकली जो बिटक्रिप्टो हैं, जिसके फंड मैनेजर के साथ, ब्रोकर के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये उसके यूके और यूएसए से सर्टिफिकेशन है, ठीक है, वहाँ से रेगुलाइज होकर काम कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ बिटक्रिप्टोन? बिटक्रिप्टोन इज़ अ ट्रेडिंग कंपनी ब्रदर। ये एक फ़ंड मैनेजर है, ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि फ़ंड्स को मैनेज करती है, ठीक है। अपने क्लाइंट से फ़ंड लेती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स लेती है, ठीक है, उस पर ट्रेड्स करती है। ट्रेड किस किस पे करती है? फॉरेक्स मार्केट में जिस पे ट्रेड्स होती है वो बेसिकली होती है गोल्ड पे होती है, बेसिकली सिल्वर पे होती है, ठीक है, करेंसीज पे होती है, यूएसडी डॉलर, जापानीज़ येन, पाउंड्स, ठीक है, इन करेंसीज में होती है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और क्रूड ऑयल, जिसको हम खारा तेल कहते हैं, जो कि ज़मीन से निकलता है, ठीक है, उसमें ट्रेड होती है। ये 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होती है और बिटक्रिप्टोन भी इन चीज़ों पे ट्रेड करता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग,
बिट क्रिप्टोन 3 टाइप्स के ब्रदर ट्रेडिंग करता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रदर ऐसा होता है कि एक करेंसी को दे के दूसरी करेंसी को लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीया गए हैं, ठीक है। आप सऊदीया गए हैं, उधर आप जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं उधर करेंसी एक्सचेंजर्स बैठे होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप अपने पाकिस्तानी पैसे या इंडियन रुपीज़ जो हैं, ठीक है, वो करेंसी एक्सचेंजर को देते हैं, ठीक है। वो आपको बदले में, ठीक है, वहाँ के जो रियाल होता है वो दे रहा होता है, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये हो रहा होता है, ये होता है फ़ॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रदर ऐसे ही होता है कि एक करेंसी है जिसकी प्राइस मतलब हाई जा रही है, ब्रोकर क्या करेगा, फंड मैनेजर क्या करेगा, वो उस करेंसी को सेल आउट कर देगा, ठीक है, विद प्रॉफिट, ठीक है। फिर जिस करेंसी की अभी मार्केट लो जा रही है और आने वाले दिनों में उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक उसकी प्राइस हाई होनी होती है, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा मिकदार में परचेज़ कर लेगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होता है ब्रदर? क्रिप्टो ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है, उसमें ट्रेड होती है, जिसमें बिटकॉइन आ जाता है, ठीक है, पहले नंबर पे इथीरियम आ जाता है, लाइट कॉइन आ जाता है, और भी करेंसीज हैं जिनमें ट्रेड्स होती हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में ब्रदर क्या होता है? इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसडी डॉलर की प्राइस जो है, ब्रोकर देखेगा यूएसडी डॉलर की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में यूएसडी डॉलर की प्राइस है वो बहुत कम है। ब्रोकर क्या करेगा, वो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है ना यूएसडी डॉलर परचेज़ करेगा, ठीक है। और फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कि वो उसने जो डॉलर्स परचेज़ किए थे, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट से, वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आके सेल आउट कर देगा विद प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रदर फॉरेक्स मार्केट जो है 5.1 ट्रिलियन, इसमें जो रोज़ाना का बाय एंड सेल होता है ना, रोज़ाना का रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो 5.1 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर का होता है। आप इसे ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट है दुनिया की ये सबसे बड़ी मार्केट है। लोग इधर आते हैं, ख़ुद ब खुद पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं यहाँ से। अब कहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट में है ना 15,000 से ज़ायद ब्रोकर काम कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि हम बिट क्रिप्टोन को ही क्यों सिलेक्ट करें, तो इसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, लोगों के पास इसके बारे में कोई तालीम नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के हवाले से, फॉरेक्स के हवाले से, इसलिए हमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग विद स्मॉल अकाउंट्स एंड टेकिंग रिस्क, छोटे छोटे अकाउंट खोल के बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। वही हैव डेडिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टीम, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट टीम है जिसके जो रिस्क को मैनेज करती है। हैविंग चेकेबल रिकॉर्ड एंड जनरेटिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, और इनके पास पिछला सारा रिकॉर्ड्स पड़ा होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, ठीक है, और कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिट्स जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई होती है वो हमें बिट क्रिप्टोन प्रॉफिट्स जनरेट करके देगा अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, जो कि आप हैं, मैं हूँ इस वक्त। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, जो बिट क्रिप्टोन है वो फ़ंड को मैनेज कैसे करता है, मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया होता है उसको मतलब एक चीज़ पे ही नहीं लगा देता, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है फ़ंड को बेसिकली ऐसे मैनेज करता है। जो हमारा 50% अमाउंट होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता है, 10% क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता है, 25% आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करता है और 15% रिज़र्व पे रखा जाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड इसलिए ऐसे की जाती है, फॉर एग्जांपल आज का दिन है जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से हमें प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग से भी आज प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, वो क्या करेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग से हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा, ठीक है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो हमें जो 15% रिज़र्व पे रखा गया वहाँ से मैनेज करके देगा हमें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ़ंड मैनेजर है, हमारा ब्रोकर है बिट क्रिप्टोन, ये इसने जो अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ जो कमिटमेंट की हुई है परसेंटेज की, वो हमें लाजमी मतलब फुलफ़िल करके देगा अपने कस्टमर को,
ठीक है। अब स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम $50, इसमें जो ब्रदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो $50 है। हम $50 से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिटक्रिप्टन के साथ। अब ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो है वो $50 है, मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। अब जो इनका प्रॉफिट की रेशियो है वो बेसिकली कुछ ऐसे है बिटक्रिप्टन की, हर ब्रोकर्स के फंड मैनेजर्स की अपनी होती है, लेकिन जो बिटक्रिप्टन की है वो प्रॉफिट रेशियो ऐसे है कि हमारी जो डेली अर्निंग्स है, मतलब हमारा जो डेली प्रॉफिट है वो हमारी इन्वेस्टमेंट का 0.50% हमें आएगा, ठीक है। मतलब हमने $50 इन्वेस्ट किया है, $60 किया है, 100 किया है, या 200 किया है, या $500 किया है, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट का 0.50% हमें डेली आएगा इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको $50 की बात करूं, अगर हम $50 इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 0.50% जो बनता है वो $0.25 हमें डेली आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल $200 इन्वेस्ट करते हैं, उसका 0.50% बनता है $1 हमें डेली आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम $500 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका जो 0.50% बनता है $2.50 हमें डेली आएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा बेसिकली ये होगा, इसकी लेंथ ऑफ जो टर्म है ना वो 730 डेज़ की है। 730 डेज़ की ऐसे है कि इसमें ये है कि वीक में हमें 5 दिन प्रॉफिट आएगा, मतलब हफ्ते के पहले 5 दिन हमें प्रॉफिट आएगा। सैटरडे एंड संडे प्रॉफिट्स हमें वो जनरेट नहीं करके देगा, ठीक है। सैटरडे संडे इसलिए हमें प्रॉफिट जनरेट नहीं करके देगा क्योंकि सैटरडे एंड संडे को फॉरेक्स मार्केट बंद होती है, सारी स्टॉक मार्केट्स बंद होती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, स्विस बैंक हो गया, ठीक है, ये बैंक्स भी बंद होते हैं, ठीक है, इसलिए हमें वो प्रॉफिट्स जनरेट करके नहीं देता। हमें मतलब वीक के 5 दिन हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा। जो पहले 4 दिन है वो हमें 0.50% ही मतलब अपनी कमिटमेंट के मुताबिक देगा, लेकिन जो फ्राइडे का प्रॉफिट है जिसको हम क्लोजिंग डे भी कहते हैं, ठीक है, वो पिछले 4 दिन की मार्केट को देख के हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा। मतलब अगर पिछले 4 दिन की मार्केट नॉर्मल गई है तो हमें फ्राइडे को भी 0.50% ही देगा कमिटमेंट के मुताबिक। अगर फॉर एग्जांपल पिछले 4 दिन की मार्केट अच्छी गई है, अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट हुए हैं, ठीक है, तो वो हमें फ्राइडे वाले दिन 1% या 2% तक भी प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। अगर पिछले 4 दिन की मार्केट गई है लॉस में, तो लेकिन उसने अपनी कमिटमेंट पूरी की है अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, तो वो फिर क्या करेगा, फ्राइडे वाले दिन 0.30% या 0.40% हमें प्रॉफिट देगा। अब ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, ठीक है। लोग इसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, $2500, $5000, $7500 ऐसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फिर उसके हवाले से जो है फॉर एग्जांपल हमें $2500 भी कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका जो 0.50% हमें डेली आना है वो तकरीबन बन जाते हैं $12.50 हमें डेली आएगा। अगर हम $2500 इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमें $12.50 डेली आएगा 730 डेज़ तक। आप खुद इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें 730 डेज़ मतलब जो कि राउंड अबाउट 2.5 से 3 साल बन जाता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हमें कितने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ से जनरेट होंगे। अब ब्रदर बेसिकली इसमें ना फॉर्म्स ऑफ अर्निंग्स भी हैं। फॉर्म्स ऑफ अर्निंग्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमें क्या कहते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, हमें मतलब 0.50% के हिसाब से हमें डेली प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान का हमें डेली प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, इसमें हमें कोई काम नहीं करना पड़ना, ठीक है, इसमें सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट देनी है और हमें प्रॉफिट्स जनरेट होने हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा 730 डेज़ का, ठीक है, इसका बाकायदा हमारा ब्रोकर का एक एग्रीमेंट पेपर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि साइन होते हैं हर कस्टमर के, हर क्लाइंट के जो पेमेंट इसमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब आ गया सेकंड डायरेक्ट बोनस। अगर तो हम इसमें मार्केटिंग भी करते हैं तो हमें अच्छे अर्निंग्स हो सकती हैं। अब डायरेक्ट बोनस ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, अगर मैं यही प्लान किसी और पर्सन से शेयर करता हूँ, ठीक है, वो मेरे रेफ़र के थ्रू वो जब पर्सन बिटक्रिप्टन में इन्वेस्ट करेगा, वो इसमें जितनी भी पेमेंट इन्वेस्ट करेगा उसका 7% डायरेक्ट बोनस मुझे मिलेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं बाइनरी बोनस की। बाइनरी बोनस की बात ऐसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वेस्ट किया इसमें, ठीक है, आपने एक पर्सन का इन्वेस्ट करवाया है नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है, उसका 7% आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने जिसका इन्वेस्ट करवाया था उसका 7% आपको मिला, ठीक है, उसने भी आगे मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। वो कह रहा है कि मैंने भी 2 to 3 टाइम्स डबल अर्निंग करना चाहता हूँ, ठीक है, मार्केटिंग करके। जब उस पर्सन ने नेक्स्ट लेवल पे अपने किसी फ्रेंड वगैरह की इन्वेस्टमेंट करवाई तो उसको तो 7% मिल गया, लेकिन आप इस फील्ड में, इसमें बिट क्रिप्टोन में उसके अपलाइन थे, उसके सीनियर थे, जिसकी वजह से बिट क्रिप्टोन आपको इनडायरेक्ट बोनस, बाइनरी बोनस 5% मिलेगा। अब इसमें ऐसा होता है कि ब्रदर आपकी 2 साइड्स होती हैं। अगर आप नेटवर्क सिस्टम समझते हो तो जो डायरेक्ट बोनस होता है वो तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम आपको आ जाता है, लेकिन जो बाइनरी बोनस होता है वो जब दोनों साइड्स के पॉइंट्स मैच होते हैं तो वो आपको फिर पॉइंट्स जैसे जैसे मैच होते जाते हैं तो आपको बाइनरी बोनस मिलता जाता है, ठीक है। अब आपकी जैसे जैसे नीचे इन्वेस्टमेंट्स आती जाएंगी, ठीक है, आपको 5% के हिसाब से बाइनरी बोनस मिलता जाएगा पॉइंट्स मैच होने पे, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ अर्निंग ये है कि हमें सैलरीज भी बिट क्रिप्टोन देता है, ठीक है, रिवार्ड्स भी देता है, ठीक है। क्विक स्टार्ट अर्निंग का मैंने आपको बता दिया था कि 0.50% पर डे हमें आएगा फॉर 730 डेज़। 730 डेज़ का कॉन्टैक्ट होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट का 0.50% डेली आएगा। डायरेक्ट बोनस का मैंने आपको बताएगा, फॉर एग्जांपल आप किसी को इन्वेस्ट करवाते हैं तो उसका डायरेक्ट बोनस 7% कमीशन मिलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का 7% आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट बोनस जो है वो दोनों साइड्स के पॉइंट्स मैच होकर आपको 5% मिलेगा। आपके नीचे अगर कोई 50वें नंबर पे भी कोई इन्वेस्टमेंट आती है ना आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ, तो आपको उसका 5% लाजमी मिलेगा पॉइंट्स मैच होने पे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे बात की थी बिट क्रिप्टोन सैलरीज़ की, ठीक है, बिट क्रिप्टोन हमें सैलरीज भी देता है। मेरे माइंड में जितने भी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं उसमें कोई भी शायद ही कोई ब्रोकर हो जो कि हमें सैलरीज भी देता हो। इस ब्रोकर की सबसे अच्छी बात ही मुझे यही लगी है, जिसलिए मैं इसके साथ वर्किंग कर रहा हूँ, वो सैलरीज भी देता है और हमें रिवार्ड्स भी देता है। अब इसकी जो फर्स्ट सैलरी है वो ये है कि $4000 पे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल $4000 का हमारे थ्रू और हमारी टीम जो हमने नीचे डायरेक्ट स्पॉन्सर किए थे और हम इनडायरेक्ट स्पॉन्सर हुए थे, ठीक है, उनके थ्रू $4000 का बिज़नेस हो जाता है, ठीक है, तो हमारी $60 की सैलरी लग जाती है 2 मंथ्स के लिए। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमने $4000 अकेले नहीं करना, ठीक है, हमारी नीचे टीम होगी, हमारी अपलाइंस की भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके नीचे शो हो रही होती हैं, ठीक है। ये जब आप $4000 का बिज़नेस को टच कर जाओगे लेफ़्ट एंड राइट साइड पे, तो आपको $60 की सैलरी अचीव कर जाओगे 2 मंथ्स के लिए। अब इसका क्या प्रॉफिट होगा आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी अचीव होगी है, ठीक है, अब आपका इस मंथ कोई बिज़नेस नहीं गया बिट क्रिप्टोन को, आपने भी किसी की पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई, ठीक है, जो आपके नीचे जो 100 150 या 50% की टीम बनी हुई थी नीचे, ठीक है, उन्होंने भी किसी की इस मंथ इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई और आपका कोई बोनस वगैरह इनडायरेक्ट बोनस भी नहीं मिला ना डायरेक्ट बोनस मिला, ठीक है, लेकिन आपकी ये सैलरी अचीव थी। बिट क्रिप्टोन क्या करेगा, आपको नेक्स्ट मंथ की जो 5 डेट होगी ना, उसको आपके अकाउंट में ये सैलरी आपको दे देगा $60, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त 10,000 बन रहे हैं, ठीक है। आपको 10,000 आपके बिट क्रिप्टोन के अकाउंट में आ जाएगा, जो आपके किसी भी बैंक या BTC एक्सचेंजर के थ्रू विड्रॉ ले सकते हैं उसी टाइम, ठीक है। ऐसी जो सेकंड सैलरी है $8000 पे, जब हम $8000 के बिज़नेस को टच कर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो सैलरी है वो $120 हम हो जाएगी 2 मंथ्स के लिए। अब इसका भी यही सीन है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा इस मंथ कोई बिज़नेस नहीं जाता, ना हमारे थ्रू ना हमारे टीम के थ्रू, लेकिन हमें हमारी ये सैलरी अचीव है, ठीक है, तो बिट क्रिप्टोन हमें नेक्स्ट मंथ की 5 डेट को हमें $120 पाकिस्तानी 20,000 पे हमें ये सैलरी देगा, ठीक है, 2 मंथ्स के लिए। अब ये ग्रैंड सैलरीज भी आ जाती हैं ऐसी 60 मंथ तक एक सैलरी है, जो $1 करोड़ का बिज़नेस जब हो जाता है हमारे थ्रू तो $10,000 की सैलरी लगती है 60 मंथ्स के लिए, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट
चलें इसको छोड़ें, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस होती है वो अप एंड डाउन होती रहती है, कुछ कह नहीं सकते। 60 मंथ्स के लिए लग जाती है, ठीक है। 5 साल तकरीबन अंदाज़ा लगाया जाए तो ये सैलरी जो है 5 साल के लिए हमारी अचीव हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने सैलरीज़ के बाद बिटक्रिप्टन के अवार्ड्स की भी बात की थी कि अगर हम मार्केटिंग फील्ड में इसमें आते हैं तो हमारे जब रैंक्स वगैरह अचीव होते हैं तो हमें उसके पॉइंट्स वगैरह जब मिलते हैं तो हमें उसके गिफ्ट्स वगैरह कैश अवार्ड मिलते हैं या कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है। उसका ऐसे है कि फ़र्स्ट रैंक जो है ईलाइट, ठीक है, ईलाइट रैंक अचीव करने पे जो कि 2500 पॉइंट्स पे होता है लेफ़्ट हैंड राइट, उस $100 हमें मिलता है पाकिस्तानी 16.5 से 17,000 रुपये, ठीक है। प्रीमियर अचीव करने पे हमें $200 मिल रहा है पाकिस्तानी 33,000 रुपये, ठीक है, जो कि 5000 पॉइंट्स पे होता है अचीव, ठीक है। ब्रॉन्ज़ अचीव करने पे हमें $400 कैश अवार्ड मिलता है पाकिस्तानी 66,000 रुपीज़। ऐसे ही बिटक्रिप्टन अवार्ड जो है हम सिल्वर रैंक अचीव करते हैं तो हमें एप्पल का आईपैड मिलता है, ठीक है। गोल्ड पे बैंकॉक ट्रिप मिलता है, प्लाटीनियम पे $2500 कैश अवार्ड मिलता है, टाइटेनियम पे मैकबुक एंड आईफोन 11 मिलता है हमें, रूबी पे हमें $8000 कैश मिलता है, स्पेयर पे हमें $15,000 की कार मिलती है, एम्पेल्ड पे हमें 25,000 कैश अवार्ड मिलता है, डायमंड पे हमें $40,000 कैश मिलता है, ब्लू डायमंड पे हमें 60,000 की मर्सिडीज़ बेंज मिलती है, या कैश मिल जाता है, रॉयल डायमंड पे हमें 1,20,000 का जर्मनी अपार्टमेंट मिलता है, क्राउन डायमंड पे हमें $2,00,000 का कैश अवार्ड मिलता है, प्रेसिडेंटल डायमंड जो कि लास्ट रैंक है इसमें बिटक्रिप्टन में, इसमें हमें $5,00,000 का स्पेन में घर मिलता है विद नेशनैलिटी, ठीक है। अब अगर इसके फ़ीचर्स की बात की जाए ब्रदर, इसमें यह है कि इसका 8 इयर्स का मार्केट में इसका 8 इयर्स का बिटक्रिप्टन का ट्रस्ट है, 8 साल से ये काम कर रहा है, ठीक है। 100% इंश्योरेंस है। 100% इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप इसमें जितनी भी पेमेंट इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, आपकी वो जो पेमेंट होगी वो फुली सिक्योर्ड होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी इनिशियल अमाउंट टोटली सेव होगी, क्योंकि आप मैनुअल ट्रेड नहीं करें। मैनुअल ट्रेड पे आपकी अमाउंट टोटली रिस्क पे होती है। जब आप किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ कर रहे होते हो तो आपकी जो इनिशियल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो वो आपकी फुली सिक्योर होती है। डेडिकेटेड सपोर्ट स्टाफ, हमारे पास एक 30 से 35 लोगों की टीम है, ठीक है, जो कि रिस्क वगैरह को मैनेज करती है, ठीक है। क्विक विड्रा, ठीक है, हमें 24 से 48 घंटों में विड्रा मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो हम BTC एक्सचेंजर के थ्रू लें, चाहे वो हम बैंक के थ्रू लें। अगर हम BTC एक्सचेंजर के थ्रू लेंगे तो हमारी इंटरनेशनल इनकम पे 2% टैक्स लगता है। अगर हम बैंक के थ्रू लेंगे किसी भी बैंक से, HBL या फैसल बैंक वगैरह किसी भी ब्रांच से, तो हमें उसका 5% टैक्स देना पड़ता है इंटरनेशनल इनकम पे। सो व्हाट आर यू वेटिंग, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम टुडे विद इन बिटक्रिप्टन। तो अब आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? चलें आएँ बिटक्रिप्टन के साथ अर्निंग स्टार्ट करें और अकाउंट इसके साथ खोलें और इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।